हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गॉडली प्रोग्राम। राइट। तो इस यूट्यूब चैनल पे हम कुछ सीरीज जावा फुल स्टैक के लिए स्टार्ट किया था। राइट। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए कि हमारा ये जो चैनल है इस पर जावा का फुल स्टैक का जो भी कोर्स है हमने स्टार्ट किया, उसमें हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है। मतलब मॉड्यूल वाइज हम सीख रहे हैं इसमें। यहाँ पे टोटल मुझे लगता है कि 9 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं, पूरा बेसिक से आपको एडवांस तक मैं सिखाऊंगा वन बाय वन। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी आपका मिस आउट हो गया है तो ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा अगला वीडियो, अगला हमारा टॉपिक। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जावा फंडामेंटल हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है फुल स्टैक का कोर्स करने के लिए। तो जावा फंडामेंटल्स में हमारे इतने टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुके हैं, मेन मेथड तक। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 7 नंबर का टॉपिक, जावा कोडिंग स्टैंडर्ड। ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। ठीक है। तो यह हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो देखिए दोस्तों, जावा कोडिंग स्टैंडर्ड में एग्जैक्टली ये है कि जावा जो भी सन पीपल है उन्होंने डिसाइड किया है कि इस तरह से आपको लिखना है मेथड, इस तरह से वेरिएबल लिखना है, इस तरह से आपको इंटरफेस लिखना है, क्लास लिखना है। मतलब उनके जो भी नेम हम डिक्लेयर कर रहे हैं ना, तो उन्होंने वहाँ पे कुछ रूल्स दिए हैं, उन्होंने कैसे डिफाइन करना होता है और कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्लास नेम क्या है और मेथड नेम क्या है, वेरिएबल क्या है, इंटरफेस क्या है। राइट। सिर्फ मिस इसमें कुछ रूल्स है किस तरीके से उसको डिफाइन किया जाता है जावा में। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला 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 नंबर का हमारा स्टैंडर्ड है कि स्टैंडर्ड्स फॉर क्लास। ठीक है। देखिए एक क्लास कोई भी हम जावा में डिक्लेयर करते हैं। ठीक है। तो उसमें आपको ना, जब हम क्लास डिक्लेयर करेंगे ना, तो कभी भी आप देख लीजिए कि कोई कोई भी क्लास होता है प्रोजेक्ट में, देखिए या प्रीडिफाइंड क्लास देखिए, तो वो आपको नाउन्स मतलब वहां पे दिया जाएगा। मतलब कोई भी नाम वहां पे होना चाहिए, जैसे कि मतलब वो जो क्लास आप डिक्लेयर करेंगे ना, तो नाउन में होना चाहिए। तो ये एक अंडरस्टैंडेबल रहेगा। और ये रिकमेंडेशन के लिए जावा वालों ने बताया कि नाउन्स नाउन्स में आप रखिए कोई भी क्लास का नाम। ठीक है। और दूसरा ये जो है स्टार्ट्स विथ अपर केस। जब स्टार्ट करेंगे ना, तो क्लास का जो भी नाम है नाउन्स में लिखना है तो ठीक है, लेकिन वो स्टार्ट्स किससे करना है आपको? अपर केस से, पहला लेटर ओनली। ठीक है। बाकी के पूरे लेटर्स आपके स्मॉल रहेंगे, इसका मतलब ये है। ठीक है। और जो भी इनर वर्ड रहेंगे, मतलब अंदर मान लीजिए फर्स्ट वर्ड अपर हो गया, और अंदर के जो भी वर्ड है इनर वाले वर्ड, फॉर एग्जांपल इनर वाले सेंटेंस बोल रहा हूँ मैं, वर्ड तो ये स्मॉल ही रहेंगे। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में एस कैपिटल रहेगा, बाकी के वर्ड जो भी है ये नॉर्मल हमारे लोअर केस रहेंगे। ठीक है। लेकिन स्ट्रिंग बफर ऐसा आ गया ना, तो बफर का बी फिर कैपिटल रहेगा। ठीक है। तो मुझे यहाँ पे बताना है कि इनर इनर वर्ड जो वहां पे आ जाता है, तो उस टाइम पे वो भी आपको अपर केस लिखना है। राइट। तो ये यहाँ पे रूल्स हैं, इस तरीके से आप देंगे तो एक मीनिंगफुल रहेगा। और रिकमेंडेशन के हिसाब से जावा वालों से ये इस तरह से आपको लिखना है आपका प्रोजेक्ट में। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल हम देखते हैं तो ये आपको बेटर समझेगा। जैसे मैंने स्ट्रिंग का एग्जांपल यहाँ पे लिया था कि स्ट्रिंग, देखिए स्ट्रिंग अभी मैं क्लास को लिख रहा हूँ, क्लास नेम डिफाइन कर रहा हूँ, जो प्री डिफाइंड क्लास है वैसे। तो यहाँ पे देखिए यस जो है कैपिटल है। ठीक है। और बाकी का जो भी है स्मॉल है। ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है हमारा, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखिए यहाँ पे कोई भी मैं कस्टमर, मैं खुद मतलब एक क्लास क्रिएट किया हूँ, तो आपको नाम कैसे लिखना है? पहला कैपिटल और बाकी का स्मॉल। ठीक है। मतलब ये नाउन नाउन है, नाम है, एक नाम। ठीक है। सिंपली इसको नाम जो भी मेंशन करेंगे तो सही रहेगा। और ये यहाँ पे एक फ्री डिफाइन में क्लास भी एग्जांपल के लिए लेता हूँ, स्ट्रिंग बफर। अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था स्ट्रिंग बफर। ठीक है। तो देखिए अब स्ट्रिंग बफर में मैंने क्या बोला कि पहला यस कैपिटल आ गया, फिर दूसरा वर्ड जब आएगा तो वो कैपिटल रहेगा। ठीक है। तो कोई भी ऐसा, मतलब मान लीजिए आप ऐसा भी कुछ बना रहे कैट, राइट, तो ये क्लास आप बना सकते हो, मतलब ये नाम होना चाहिए। राइट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड, मतलब क्या क्लास कैसे आपको डिफाइन करना है। ठीक है। तो 2 नंबर का हमारा पॉइंट है स्टैंडर्ड्स फॉर, आप एक इंटरफेस कैसे देते हैं। ठीक है। इंटरफेस कैसे आपको लिखना है, इंटरफेस का नाम। ठीक है। तो देखिए इंटरफेस के केस में यहाँ पे रिकमेंडेशन ये है कि एडजेक्टिव्स आपको वहाँ पे यूज करना है।
मोस्टली आपको क्या यूज करना है, एडजेक्टिव्स। ठीक है, एडजेक्टिव्स मतलब आप समझ गया होगा कि क्या होते हैं। ठीक है, मतलब वहां पे कुछ क्रिया है, जैसे कि रनिंग, वॉकिंग, ये जो क्रिया होती है ना, उस टाइप का आपको इंटरफेस वहां पे नाम देना है। प्लस एडजेक्टिव तो लिखना ही है, लेकिन पहला जो लेटर रहेगा, फर्स्ट लेटर क्या रहेगा, कैपिटल। कैपिटल मतलब अपर केस बोल सकते हो आप। ठीक है, जो अंदर कोई वर्ड, मतलब जैसे क्लास के लिए हमने बताया था, तो अंदर का कोई इनर वर्ड आएगा तो अगेन वो क्या रहेगा, इनर वर्ड क्या रहेगा, अपर वाला। ठीक है, अपर केस रहेगा, मतलब जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मुझे ये बताना है यहाँ पे कि आपको ये केस समझ में आया होगा। ठीक है, इंटरफेस कैसे डिक्लेयर किया जाता है। तो एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ कुछ। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल हमारा, कि जो प्री डिफाइंड कुछ इंटरफेस है, तो उसको ही हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। यहाँ पे देखिए रनेबल। ठीक है, तो रनेबल के केस में देखिए फर्स्ट वाला हमने क्या लिखा है, कैपिटल, और उसके बाद स्मॉल लिखा है। उसके बाद आप और भी लिख सकते हैं, कंपेरेबल। तो ये सारे इंटरफेस है, राइट, प्रीडिफाइंड, ऑलरेडी वो बना के रखे हैं। ठीक है, तो उसके बाद और ये भी आपने सुना होगा, सीरियलाइजेबल। ठीक है, राइट, तो ये भी है। तो सिंपल मुझे बोलना ये है कि इसमें ये बताया गया है कि सन पीपल ने या जावा पीपल ने, जो भी डेवलपर है उनके, कि यहाँ पे एडजेक्टिव्स आपको यूज करना है मोस्टली। दूसरी बात ये है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, बाकी के जो भी है स्मॉल लिख सकते हैं। और उसके बाद दूसरा कोई वर्ड उसको कनेक्टेड आ गया तो उसको अपर केस में ही देना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, इंटरफेस के केस में। तो अभी हम देखते हैं कुछ स्टैंडर्ड्स हम इसके केस में देखते हैं कि एक मेथड कैसे डिक्लेयर की जाती है। राइट, तो देखिए मेथड के लिए यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया है फॉर्ब्स। ठीक है, आप कोई भी फॉर्ब्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं, वो फॉर्ब्स होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे मतलब फॉर्ब्स जो भी है, वर्ब्स नाउन में लिखता हूँ, वर्ब्स नाउन, इसका कॉम्बिनेशन आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल में दूंगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको उसको देना है मेथड को। उसके बाद दूसरा यहाँ पे ये रूल है कि जब वो स्टार्ट होगा तो उसको लोअर केस ही पूरा करना है। ठीक है, पूरा लोअर केस वो रहेगा। लेकिन कोई इनर वर्ड आ रहा है अंदर, प्लस मान लीजिए कोई इनर वर्ड आ रहा है, ठीक है, दूसरा वर्ड कनेक्टेड है, तो इनर वर्ड आएगा तो वो कैपिटल फर्स्ट लेटर करना है, फर्स्ट लेटर कैपिटल, फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप मेथड को बना सकते हैं, तो ये सही रहेगा। ठीक है, रिकमेंडेशन के हिसाब से, ताकि नया कोई प्रोग्रामर आएगा तो उसको समझेगा। राइट, इस स्टैंडर्ड से आप फॉलो करेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए कुछ एग्जाम्पल लेते तो ही बेटर समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि फॉर एग्जाम्पल रन, ये क्या मैंने बनाया, मेथड है, मेथड। तो ये क्या है, वर्ब्स नाउन है। राइट, वर्ब्स नाउन है, और पहला लेटर मैंने क्या किया है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे पहला लेटर हमारा स्मॉल रहेगा, सॉरी। इस तरह से मेथड लिखी जाती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला कि मतलब इनर वर्ड जब रहेगा तो कैसे रहेगा, गेट नेम फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा मैंने। तो यहाँ पे सेकंड जो लेटर वो इनर वर्ड है, उसमें मैं कैपिटल लिखना चाहिए, फर्स्ट वाला लेटर, और बाकी का जो भी है स्मॉल रहेगा। ठीक है, तो ऐसे आपको खुद का जो जितने भी मतलब यहाँ फॉर दूसरा मैंने कुछ मेथड क्रिएट किया, तो इस तरीके से आपको लिखना है पूरा स्मॉल। या फॉर एग्जांपल यहाँ पे गेट लिखा मैंने, ये ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, सैलरी। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मेथड के केस में कैसे लिखा जाता है। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा ये कितने नंबर का है। हमारा आई थिंक 2 नंबर का इंटरफेस हो गया, 3 नंबर का हमारा ये वेरिएबल हो गया, सॉरी मेथड हो गया। और अभी हम देखते हैं वेरिएबल का। ठीक है, तो यह हमारा 4 नंबर का है, स्टैंडर्ड्स फॉर वेरिएबल। ठीक है, तो एक वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। तो देखिए वेरिएबल के केस में क्या होता है, यहाँ पे भी बताया गया है कि नाउन्स आपको यूज करना है, नाउन्स। ठीक है, कोई भी नाउन्स आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे कि नेम, एज, सैलरी, मोबाइल नंबर, ये जो भी है नाउन्स, लेकिन नाम होना चाहिए, तो ये सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये जो स्टार्ट किया जाता है, ये लोअर केस से स्टार्ट करना है आपको, लोअर केस से यूज करना है।
राइट? सारे लेटर अल्फ़ाबेट जो भी सिंबल आपके आ रहे हैं, तो ये लोअर केस आपको लिखना है, ठीक है? लेकिन अंदर कोई मान लीजिए मल्टीपल मोबाइल नंबर ऐसे 2 वर्ड आ रहे हैं, मतलब इनर वर्ड आ रहा है। तो उस केस में आपको क्या करना है कि लास्ट वाला जो है ना, मतलब यहाँ पे प्लस लिखता हूँ, इनर वर्ड होगा तो फर्स्ट लेटर क्या रहेगा इसका? कैपिटल। ओनली फर्स्ट लेटर कैपिटल। ठीक है, तो पहला लेटर आपको यहाँ पे कैपिटल देना है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं तो ही आपको बेटर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैंने एज लिया, राइट? तो ये ऐसा लिखा जाता है स्मॉल। उसके बाद मैंने कुछ ऐसा लिखा कि कॉलेज, और नेम लिखा। नेम लिखा तो क्या हो जाएगा, यहाँ का जो भी सेकंड वर्ड है उसका नेम का एन कैपिटल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मोबाइल, मोबाइल नंबर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर तो ये स्मॉल रहेगा और उसके बाद नंबर का ये कैपिटल रहेगा, ठीक है? और ये सारे नाउन से, समझ गए? तो इस तरीके से मुझे लगता है ये भी आपको टाइप समझ में आ गया होगा। तो 6 नंबर का हमारा लेते हैं स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा आ रहा है 6 नंबर वाला कांस्टेंट के लिए। एक कांस्टेंट कैसे लिखा जाता है, ठीक है? तो देखिए कांस्टेंट का हम देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, कांस्टेंट के केस में आपको यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी नाउन आप लिख सकते हैं कांस्टेंट के लिए, लेकिन उसमें जब कोई भी लेटर्स रहेंगे उसके अंदर जो भी अल्फाबेट्स है वो सारे टोटल ऑल लेटर्स कैसे लिखने हैं आपको? कैपिटल, राइट? ऑल लेटर्स आपको कैपिटल में लिखने हैं, कैपिटल, ठीक है? और कोई भी लेटर वहाँ पे स्मॉल लेटर नहीं रहेगा, ठीक है? लेकिन अंदर भी कोई मतलब कोई कनेक्टेड वर्ड मतलब इनर वर्ड आ रहा है, फॉर एग्जांपल इनर वर्ड है वहाँ पे, तो वहाँ पे अंडरस्कोर देना है बीच में, मतलब इन बिटवीन दोनों के बीच में क्या लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं तो आपको समझेगा बेटर। तो यहाँ पे देखिए कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे कि मीन, मीन लिखा, ठीक है? और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैल्यू, ठीक है? तो मीन वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो यहाँ पे 2 वर्ड है और पूरा कैपिटल है और बीच में अंडरस्कोर रहेगा, राइट? तो ये आपको समझ गया होगा। दूसरा मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैक्स, राइट? तो मैक्स पूरा कैपिटल लिखना है सबसे इम्पोर्टेंट, और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, पूरे मतलब जितने भी वर्ड है हमारे ये सारा आपको कैपिटल में लिखना है, ठीक है? तो मुझे लगता है कि आपका 6 नंबर का जो भी है हमारा ये भी स्टैंडर्ड आपको समझ गया होगा, ठीक है? तो इस तरीके से जावा में पूरा लिखा जाता है, तो आपको ये फॉलो करना है तो कि आपका प्रोग्रामिंग बेटर हो जाएगा, किसी दूसरे प्रोग्रामर को भी समझ जाएगा। जब आप कंपनी में वर्क करेंगे तो यहाँ पे स्टैंडर्ड्स पूरा फॉलो की जाते हैं, ठीक है? तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो भी है उसके बेसिस पे हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो चलिए, कोई भी नया भी है इस चैनल पे उसको सब्सक्राइब करिए, और जैसे कि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिल जाएगा। चलेगा, थैंक यू।